क्या होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स जो होगा इसमें 400 नंबर का होगा और 400 नंबर में 2 पेपर होगा, प्रत्येक पेपर 200 नंबर के यहाँ पे होने वाला है। दिया जाएगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर। किसी भी कार्य की अच्छी शुरुआत उस कार्य को आधा कंप्लीट कर देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि उस एग्जाम की पैटर्न और सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसी के संबंध में हम आपके लिए लाए हैं एक सिविल सर्विस एग्जाम। यदि आप एक बिगिनर है जो कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं या आईपीएस, बहुत सारे सर्विस इसके अंदर आता है, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन लेसन होने वाला है। क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। तो ठीक है, तो इसी के बारे में हम अपने सेशन को लेट ना करते हुए हम अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी हाल ही में यूपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 1056 पोस्टों के लिए वैकेंसी दिया गया है। तो इसमें हम बात करेंगे कि उसका फॉर्म कब से कब तक भरा जा रहा है और इसका लास्ट डेट और उसका पीटी एग्जाम कब होने वाला है। तो ये हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है इम्पोर्टेंट डेट है, यहाँ पे उसका जो डेट दिया गया है 14 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो गया है। और इसका जो लास्ट डेट यदि हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि 5 मार्च तक, यानी कि 14 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक आप यहाँ पे इसकी फॉर्म आप इसके अंदर ही भरना होगा। और इसका जो प्री एग्जाम होने वाला है वो 26 मई के यहाँ पे एग्जाम करा दिया जाएगा। और यदि यहाँ पे बात किया जाए कि इसका फीस कितना लगने वाला है, तो जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 100 रुपया लगने वाला है, ठीक है। और यहीं पे यदि एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और यदि कोई जनरल हो, ओबीसी हो या किसी भी कैटेगरी से कोई भी एक फीमेल कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पे कोई भी पैसा देना नहीं होगा। और यहाँ बात किया जाए कि उनका एज लिमिट आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि देखिए एज लिमिट आप चाहे किसी भी कैटेगरी से है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी से है, आपको मिनिमम एज लिमिट जो है 21 ईयर यानी कि 21 साल आपको होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए इस एग्जाम को कौन कौन से लोग दे सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए जो आप किसी भी फील्ड से किए हो। जैसे आप किसी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या लॉयर्स हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कि आप बैचलर डिग्री से आप यहाँ पे कर सकते हैं यदि आप बैचलर डिग्री आपके पास है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम की पैटर्न और सिलेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये इसका सिलेक्शन होता है एग्जाम के। तो सबसे पहले इसमें पीटी होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। पीटी जो होगा इसमें 400 नंबर का होगा, मेंस होगा इसमें 1750 नंबर के और इंटरव्यू होगा 250 नंबर के। एक बात और हम यहाँ पे समझ ले, जो पीटी के एग्जाम होगा और इसमें 400 नंबर के जो होने वाला है ये फाइनल लिस्ट में इसका कट ऑफ में नहीं ऐड किया जाएगा, बल्कि वो एक क्वालिफाई होने वाला है। वहाँ पे जो पीटी एग्जाम होने वाला है वो एक क्वालिफाई होने वाला है, तो यहाँ पे उसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें मात्र 2 ही नंबर जोड़ा जाता है, एक तो मेंस का नंबर जोड़ा जाएगा, दूसरा इंटरव्यू के नंबर जोड़ा जाएगा, ठीक है। मेंस में होगा 1750 नंबर, इंटरव्यू में होगा 275 नंबर। और इन दोनों को जब नंबर मिलाया जाएगा तो होता है टोटल कितना 225 नंबर। और इस 225 नंबर में से आप कितना नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं उसी के आधार पे ये जारी किया जाता है यूपीएससी के द्वारा कि आपको फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और वही नंबर आपके रैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका नंबर कितना है। और इसमें एक एक नंबर के इसमें वैल्यू रहता है, क्योंकि एक नंबर से आपका रैंक 10 रैंक के अंतराल आ जाता है, ठीक है। और वही रैंक आपको यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको सर्विस में क्या मिलेगा, कि आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, आईएफएस मिलेगा, आईआरएस, इसमें बहुत सारे सर्विसेज है। तो देखिए जैसे हम बात कर ले कि यहाँ पे जो आईएएस के जो सर्विस होता है वो जनरल के लिए जो है 1 से लेकर 100 के रैंक में यदि आप आ रहे हैं तो आपको आईएएस के आराम से मिल जाएगा पोस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और यदि आप जनरल कैटेगरी के ना होकर बल्कि आप एक ओबीसी के कैंडिडेट है तो आपको 100 से लेकर 300 के बीच में आपको रैंक लाना होगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है आईएएस के पोस्ट, ठीक है। और यदि आप किसी आरक्षण में है जैसे एसी एसटी के कैटेगरी पे आता है तो आपको 400 के आसपास में यदि आप रैंक ला रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको आपके प्रीफरेंस के ऊपर भी आपको इसमें सर्विस दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए बात कर लेते हैं जो इसका अभी हमने बात बतलाया कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे 3 स्टेज में एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले क्या होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स जो होगा इसमें 400 नंबर का होगा और 400 नंबर में 2 पेपर होगा, प्रत्येक पेपर 200 नंबर के यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। यहाँ ये भी 200 नंबर होगा, ये भी 200 नंबर होगा, ठीक है। और इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 100, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के होगा, ठीक है। और इसमें भी 2 घंटा का मिलेगा, यानी कि प्रत्येक पेपर के लिए आपको यहाँ पे 2 घंटे दिए जाएगा पीटी में, ठीक है। और ये क्या होगा, जो जीएस के पेपर है इसमें कट ऑफ आपको बनाया जाता है। जीएस के पेपर में यहाँ पे कट ऑफ आपको पार करना होगा। और जो सीसेट के जो पेपर है इसमें आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आपको मात्र 33% नंबर, यानी कि 200 में से आपको 67 नंबर के आसपास में आपको यहाँ पे ला करके आपको क्वालिफाई कर लेना है। जब आप ये क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे बुलाया जाता है मेंस के लिए। तो मेंस में क्या होता है, मेंस में देखिए 4 जीएस पेपर होता है जो कि टोटल कितना होता है 1000 नंबर के यहाँ पे होता है। प्रत्येक पेपर यहाँ पे 250 नंबर का होता है। तो 4 पेपर हो गया यहाँ पे 1000, ठीक है। और प्रत्येक एग्जाम के लिए यहाँ पे 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, ठीक है। इसमें भी 2 घंटा आपको 3 घंटा टाइम दिया जाएगा, इसमें भी 3 घंटा टाइम दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे 3 घंटे के टाइम दिया जा रहा है। और प्रत्येक पेपर में आपको मैक्सिमम कितना 250 मार्क्स की ये पेपर होने वाला है, ठीक है। और यहीं पे बात कर ले, यहाँ पे ऑप्शनल पेपर होता है जो कि यूपीएससी के अंदर एक लिस्ट दिया गया है, वहां से आपको एक ऑप्शनल चूज करके वहां पे आपको चूज करने के बाद आपको वहां पे पेपर देना होगा। तो ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1 होगा 250 नंबर के, ये भी होगा 3 घंटा में, ये होगा 250 नंबर 3 घंटा, तो 250 मिलाकर ऑप्शनल पेपर कितना होगा 500 नंबर की ये पेपर होगा, ठीक है। और दूसरा बात करें तो इसमें क्या होगा, एसी का एक पेपर होगा जिसमें 3 घंटा का पेपर होगा और ये भी कितना होगा 250 मार्क्स के ये भी पेपर होने वाला है, ठीक है। और इसी पेपर में एक 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। एक तो होता है कंपल्सरी जो कि इंग्लिश हर एक कैंडिडेट को देना होगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला हो या हिंदी मीडियम वाला हो, चाहे उर्दू मीडियम वाला हो या तमिल, किसी भी लैंग्वेज से आप यदि इस एग्जाम को लिख रहे हैं तो वहां पे आपको एक कंपल्सरी पेपर दिया जाता है जिसमें इंग्लिश के पेपर आपको देना होगा। और यहाँ पे कितना मैक्सिमम मार्क्स कितना 300 मार्क्स का होने वाला है। और इसमें क्वालिफाइंग आपको कितना करना है 30% से, यानी कि 75 नंबर आपको ला करके इस पेपर को आपको क्वालिफाई कर लेना है। और यहाँ पे एक लैंग्वेज पेपर है जो कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में दी हुई जो भारतीय भाषा है वहां से आप किसी भी एक भाषा को चूज करके उसका एग्जाम दे सकते हैं। जैसे हिंदी हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, उर्दू हो गया, किसी भी भाषा को यहाँ पे आप लेकर के आप उसका एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यह जो 1750 नंबर की एग्जाम होने वाला है, ये वाला क्वालिफाई कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू कितना होगा 275 नंबर के, और 275 नंबर की एग्जाम देने के बाद क्या होगा, देखिए ये कितना हो गया 1750 और ये कितना हो गया इंटरव्यू के 275। अब ये दोनों को यदि ऐड कर ले तो ये कितना हो जाएगा 2025। अब इसमें से आप कितना नंबर यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं वही डिपेंड करेगा, ठीक है। और फाइनल लिस्ट में यही आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा आज के ये सिलेक्शन प्रोसेस बतलाने के लिए पैटर्न। और बात आने वाले समय में हम आपके लिए लाएंगे कि इसका जीएस पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, सीसेट में आपको क्या पढ़ना है, सीसेट में, ठीक है।
मेंस में जो ये जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 में कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ये जीएस पेपर 1 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसके लिए हम एक बुक लिस्ट भी लाने वाले हैं, ठीक है।